नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 13 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण पर फ्रांस के लिए रवाना हुए हैं। वह 2 दिन यानी 13 जुलाई और 14 जुलाई फ्रांस में रहेंगे। 14 जुलाई यानी शुक्रवार को पीएम मोदी वार्षिक वेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि होंगे, जिसमें 269 सदस्यीय भारतीय त्रिसेवा दल की भागीदारी होगी। 15 जुलाई को पीएम वहां से यूएई जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार और निवेश सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी बातचीत करेंगे। फ्रांस दौरे के बाद पीएम मोदी का आबू धाबी जाने का भी कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में एनसीपी के 9 विधायकों को शपथ लिए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ अगला मंत्रिमंडल विस्तार भी रुका हुआ है। एनसीपी नेता अजित पवार खुद डिप्टी सीएम बन गए और बाकी 8 विधायक मंत्री, लेकिन सभी बिना विभाग के मंत्री हैं। अजित पवार की वित्त मंत्रालय पाने की हसरत पूरी नहीं हो पाई है। अब इस मामले को सुलझाने के लिए अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल बुधवार शाम दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से बात करने पहुंच गए हैं। दरअसल ये मामला अब इतना पेचीदा हो गया है कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं के लिए इसमें पिंड छुड़ाना मुश्किल हो गया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटनाक्रम को इस रूप में भी देखा जा रहा है कि शिंदे की शिवसेना ने भाजपा नेतृत्व के सामने बाधा खड़ी कर दी है। शिंदे खेमा विद्रोही अजित पवार वाले एनसीपी गुट को आवंटित किए जाने वाले महत्वपूर्ण विभागों का जोरदार विरोध कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि जहां फडणवीस ने मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की है, वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का रुख नरम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे खेमे का गुस्सा सिर्फ विभागों को लेकर नहीं है, बल्कि शपथ लेने वाले मंत्रियों को लेकर भी है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से अलग हुए निर्दलीय विधायक बच्चू कडू ने कहा है कि शिंदे खेमे की शिवसेना के कुछ विधायक उनसे मिले हैं और उन्होंने बताया है कि वो नहीं चाहते कि वित्त विभाग अजित पवार को दिया जाए, क्योंकि वो एमबीए कार्यकाल के दौरान पक्षपाती थे और उन्होंने उन्हें बजट का पैसा नहीं दिया। वो नहीं चाहते कि वो फिर से दोहराया जाए। शिवसेना विधायक भी एनसीपी के शामिल होने से नाराज हैं, क्योंकि सरकार में एनसीपी के बिना उन्हें अधिक विभाग मिलते। वहीं बच्चू कडू भी बाकी शिवसेना विधायकों के साथ कैबिनेट गठन का इंतजार कर रहे हैं। कडू खुद भी अजित पवार से नाराज हैं कि वित्त मंत्रालय उन्हें दिया जा रहा है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने 6 मई को पुलिस पूछताछ के दौरान 6 महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। ब्रजभूषण ने उन आरोपों को झूठा और निराधार बताया, जिसमें कहा गया है कि पहलवानों की सांस लेने की जांच करने के बहाने भाजपा सांसद ने उनके स्तन और पेट को छुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जांच समिति की सुनवाई के दौरान एक पहलवान ने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण ने उनके स्तनों और पेट को 3-4 बार छुआ और उसके सांस लेने के तरीके की लगातार आलोचना की। हालांकि ब्रजभूषण ने आरोप से इनकार किया है और कहा कि सांस लेने का सही तरीका बताते हुए उन्होंने अपना पेट छूकर दिखाया था। ब्रजभूषण ने एमसी मैरी कॉम की अगुवाई वाली समिति को बताया कि वो याद करने में असमर्थ हैं कि घटना कहां हुई थी, लेकिन एक टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने एक अन्य महिला पहलवान और एक कोच ने सोचा कि शिकायतकर्ता मुकाबले के दौरान गलत निर्णय क्यों ले रही है। ब्रजभूषण ने जांच समिति को बताया तो हमने बात की कि उसका सांस लेने का तरीका उल्टा है। ब्रजभूषण ने कहा, मैडम मैं इसका शिकार हो चुका हूँ। एक घटना घटी थी, मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। मैं लगभग 20 साल तक ठीक से नहीं सो पाया था। इसके बाद मैंने योग की शरण ली। मुझे बताया गया कि चूंकि मेरी सांस लेने का पैटर्न उल्टा है, इसलिए मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ब्रजभूषण ने बताया, पहलवान और कोच ने उनसे उल्टे सांस लेने के पैटर्न का मतलब पूछा। तब मैंने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और उन्हें दिखाया कि जब हम सांस लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ना चाहिए। उस क्षण सभी ने अपनी श्वास की जांच की। जब शिकायतकर्ता आई तो मैंने उससे कहा, बेटा तुम्हें भी योग करना चाहिए। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर ने फेडरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न में मदद की। इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के हवाले से लिखा है कि तोमर को 6 शिकायतों में से 2 में सह अभियुक्त बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि तोमर ने जानबूझकर ब्रजभूषण के लिए ऐसा माहौल बनाया जिसमें उनके लिए महिला पहलवानों का यौन शोषण आसान हो जाए। इसमें कहा गया है कि तोमर ने यह सुनिश्चित किया कि जब महिला पहलवान ब्रजभूषण से मिलने जाएं तो वहां कोई ना हो। तोमर ने ऐसा जानबूझकर किया, इसका एक साफ मकसद था।
एक मामले में उन्होंने एक महिला पहलवान के पति को वहां नहीं रहने दिया, एक दूसरे मामले में एक कोच को उन लोगों से दूर रखा गया। ये सब ब्रजभूषण के दिल्ली के अशोका रोड स्थित घर और उससे लगे दफ्तर में हुआ था। दक्षिण कोरिया में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एयर इंडिया से भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मार्गों पर लगातार उड़ान में देरी को संबोधित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। आईओसी दक्षिण कोरिया के अध्यक्ष किस्ले कुमार ने एयर इंडिया और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जवाबदेही की कमी और देरी से प्रभावित यात्रियों को मुआवजा देने से इनकार करने पर चिंता जताई। यात्रियों के मुताबिक उड़ानें अक्सर हर हफ्ते कुछ घंटों के लिए लेट हो जाती हैं। पिछले 2 हफ्तों में केवल 3 दिनों में लगभग 15 घंटे की देरी देखी गई है। कुमार ने कहा कि उड़ान में देरी के कारण यात्रियों की यात्रा योजनाओं में गंभीर व्यवधान आया है। कुछ मामलों में यात्रियों की कनेक्टिंग उड़ानें छूट गईं, उन्हें वित्तीय नुकसान हुआ और भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। यात्रियों का कहना है कि देरी के लिए एयर इंडिया की ओर से कभी कोई विशेष कारण नहीं बताया गया। किस्ले कुमार ने एयर इंडिया से अपनी उड़ान में देरी के कारणों को बताते हुए उचित दस्तावेज की मांग की। हालांकि एयर इंडिया ने ऑपरेशनल रीजंस का हवाला देते हुए इस मांग को खारिज कर दिया। यमुना का जल स्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसका पानी दिल्ली सचिवालय में घुस गया है। यमुना में बढ़ते जल स्तर की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े हैं। दिल्ली के जिन इलाकों में पानी भरा है वहां पर सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को बंद किया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब पेयजल संकट को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि यमुना में जल स्तर बढ़ने से कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ डोमिनिका टेस्ट मैच में पहले ही दिन भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। रविचंद्रन अश्विन के 60 रनों पर 5 विकेटों की बदौलत वेस्टइंडीज की टीम की पहली पारी 150 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने भी 3 विकेट लिए और शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज के हिस्से में 1-1 विकेट रहे। वहीं टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाज क्रीज पर टिके हुए हैं। जायसवाल फिलहाल 40 रन बना चुके हैं। भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 80 रन पर है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।